Hello students, today we are going to start exercise number 7.2 coordinate geometry. Question number 1. Find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio of 2:3. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, देखते हैं लाइन सेगमेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7 और 4, -3। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ। जो हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो ए और बी को 2:3 में डिवाइड करता है। मैं फिर से बोलता हूँ स्टूडेंट्स, हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी which divides AB in the ratio of 2:3. For this we use section formula. What is our section formula? अगर हमें x के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें हम रेशियो जो हमारे हम रेशियो को मान लेंगे m:n है, m:n का रेशियो। तो हम क्या करेंगे? ये हमारा x2 y2 होगा, ये हमारा x1 y1 होगा। m x2 प्लस एन x1 अपॉन में m प्लस n, ये हमारे x के कोऑर्डिनेट हो जाए। और y के कैसे निकलेंगे? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यूज है वो डाल के p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू x1 y1 -1, 7 b x2 y2 4, -3 ratio is m:n, that is 2:3, and p is the point where this ratio is dividing the line AB. Now we will calculate x. We are calculating this x. We will write the formula mx2 plus n x1 upon में m plus n. What is our m? M is 2, x2 is 4 plus का साइन, n is our 3, x1 is -1। स्टूडेंट्स वैल्यूज बहुत केयरफुली डालेंगे, बहुत स्मॉल छोटी छोटी फिगर्स हैं और एल्जेब्रिक साइंस का भी ध्यान रखेंगे। m plus n will be 2 plus 3. We will solve it. 2 into 4 8 plus 3 into -1 3 into -1 it will become -3. 2 plus 3 will become 5. We will further solve it. 8 minus 3 upon 5, 5 upon 5, it will become 1. So coordinate of x is 1. So the value of x is 1. Now we will calculate value of y. Y will be m y2 plus n y1 upon में m plus n. m is 2 into y2 is -3 plus n is 3, y1 is 7, m plus n is 2 plus 3. We will solve 2 into -3, it will become -6 plus 7 to 3 is 21 upon 5. इनको सॉल्व करेंगे 15/5, it will come 3. So coordinates of point P are 1, 3. Then number 2, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and 2, -2, -3. स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में एक फिगर बनाएंगे जिससे कि हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। देखते हैं, हमने एक फिगर बनाया है, ए और बी उसके दो पॉइंट्स हैं। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 4, -1 and this will be -2, -3. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment. इस लाइन सेगमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, ट्राइसेक्शन में 3 इक्वल पार्ट्स हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, मान लीजिए ये P है और ये Q है। हमें इन दोनों के पॉइंट्स निकालने हैं। ये x1 y1 मान लेते हैं
x2 y2 मान लेते हैं। हमें p और q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए ये लाइन पूरी को, इस पूरी लाइन को ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन्स ये 1 है तो ये 1 है तो ये भी, आई मीन ए पी, पी क्यू और क्यू भी तीनों बराबर है। ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी का मतलब क्या है? अगर ए पी इज इक्वल टू पी क्यू है, क्या हम ये लिख सकते हैं ए पी एंड पी बी में 2:1 का 1:2 का रेशियो है। ए पी अपॉन पी बी 1:2 का रेशियो है। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में लगेगा, ए पी और पी बी में 1:2 का रेशियो है। ए पी और पी बी में 1:2 का रेशियो है। ये 1 है, ये 1 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 बन जाएगा, 1:2 का रेशियो। तो हमारा ये 1:2 का रेशियो आ गया। हमें सेक्शन फॉर्मूला मालूम है, हम x1 और y1 निकालते हैं। सबसे पहले x1 के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? m, हम फॉर्मूला लिख लेंगे स्टूडेंट्स। m, देखिए इसको हम x1 y1 मान चुके हैं, इसको हम x3 y3 मान लेते हैं और इसको हम x4 y4 मान लेते हैं। x1 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? mx3 प्लस n x4 अपॉन में m प्लस n। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हम a और b को कंसीडर करेंगे। a के पॉइंट्स हमने x4 और y4 लिया है, b के पॉइंट्स x3 y3 लिया है। हमारी रेशियो होती है mx2। तो mx2 हमने x2 की जगह हमने x3 लेट किया हो तो -3 आ जाएगा। रेशियो हमारा 1 इंटू x3 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस का साइन। रेशियो हमारा n की वैल्यू 2 है, x4 की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन में 1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको, -2 प्लस 8 अपॉन में 3, इट विल बिकम 6/3, इट विल बिकम 2। x1 स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा 2 आ गया। हम y1 निकाल लेते हैं। y1 निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, m y3 प्लस n y4 अपॉन में m प्लस n। हमारा m है स्टूडेंट्स 1, y3 हमारा है -3 प्लस n हमारा है 2, y4 हमारा है -1 अपॉन में m प्लस n हमारा 1 प्लस 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम इनके नीचे जो हम इनकी वैल्यूज है वो लिख लेंगे, जिससे कि हमें फॉर्मूले में पुट करने के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, -3 -2 अपॉन में 3, इट विल बिकम -5/3। सो स्टूडेंट्स x1 और y1 की वैल्यू आ गई 2 एंड -5/3 रेस्पेक्टिव। अब स्टूडेंट्स हम pb को देखते हैं। pb को हम देखेंगे, क्यूज के यहाँ पर इन दोनों के बीच 1:1 का रेशियो है। इन दोनों के बीच 1:1 का रेशियो जो आपको दिख रहा है यहाँ से। अब हम x2 और y2 निकालेंगे। x2 निकालने के लिए m x3 प्लस n, n हमारा हो जाएगा x1 m प्लस n। स्टूडेंट देखिए, हमें pb को कंसीडर करेंगे तो b के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x3 है और ले लिया, और x1 जो है वो p का कोऑर्डिनेट वो यहाँ पे लगा दिया। m की जगह 1 आ जाएगा, इंटू x3 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस का साइन, n की जगह भी 1 आ जाएगा, रेशियो 1:1 है। x1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 2 आ गई है, अपॉन में 1 प्लस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 2 अपॉन में 2, इट विल बिकम 0/2, इट विल बिकम 0, इट विल बिकम 0। अभी स्टूडेंट्स हम निकालेंगे y2 निकालेंगे, m y3 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। m हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, y3 हमारा -3 है प्लस 1, n की जगह 1 आ जाएगा। y1 हमारा कितना निकला था? -5/3 अपॉन में 1 प्लस 1। तो ऊपर सॉल्व करेंगे, -3 प्लस -5/3 अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे ऊपर, ये आ जाएगा -9 -5
अपॉन में 2/1। सॉल्व करेंगे -14। सेक्शन के पॉइंट्स पी और क्यू है, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पी के आ जाएंगे 2 एंड -5/3 एंड क्यू के आ जाएंगे 0, -7/3। Let us see question number 3. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower plots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 distance AD on the second line and posts a green flag. Preeti runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? Rashmi had to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags. Where should she post the flag? फ्रेंड्स क्वेश्चन को पहले समझते हैं आराम से। देखिए ये एक ABCD एक रेक्टेंगुलर शेप्ड प्लेग्राउंड है। इसमें 1 मीटर के डिस्टेंस पे इन्होंने चॉक पाउडर से लाइंस बनाई हैं और ये 100 मीटर है। 100 मीटर पे 1 मीटर छोड़कर इन्होंने 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं। जो निहारिका है, जो फर्स्ट गर्ल है, वो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 1/4। हम लेट करते हैं, इस पॉइंट को हम P लेट कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम Q लेट कर लेते हैं। लेट the coordinates of P are x1 and y1, उसको हम मान लेते हैं एंड Q are x2 and y2। के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? x1 हमारा कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? देखिए x1 जो होगा, यहां से हम 2 पॉइंट्स चलेंगे, 2 हो जाएगा। और y2 कितना होगा? y2 जो हमारा होगा AD का 1/4 होगा और AD हमारा कितना है? 100 इंटू 1/4, तो हमारा 2 एंड 25 हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे P के। स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं, ये पूरा 100 है। निहारिका जो लड़की है उसने 1/4 ट्रेवल किया है, तो हमारे y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1/4 ऑफ 100। ऐसे Q को देखेंगे, Q के लिए वो 8, x की वैल्यू, x2 की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी और Q उसने AD का 1/5 गया है वो, तो हमारा हो जाएगा 8 इंटू 100/1/5, तो 8, 20। तो हमारे P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। P और Q जो हमारा पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? कि स्टूडेंट्स अभी हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। अभी हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखिए 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25, सॉल्व करेंगे 11, तो हमारा पी क्यू आ जाएगा स्टूडेंट 61 मीटर्स। पी क्यू हमारा आ जाएगा 61 मीटर्स। अभी वो बोलता है पी क्यू के हाफ में मिड पॉइंट निकालना है, पी के जहां पर जो दूसरा रश्मि लड़की है वो फ्लैग लगाएगी, तो इनका रेशियो 1:1 हो जाएगा। जब उसके मिड पॉइंट में लगाएगी तो उनका रेशियो 1:1 हो जाएगा। अभी हम स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। हम इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं m और इसके कोऑर्डिनेट्स को x और y लेट कर लेते हैं। लेट m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड m क्या हो जाएगा हमारा? x एंड y एंड द रेशियो इज 1:1। अब स्टूडेंट्स x के कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट्स m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n।
तो देखिए रेशियो आ गया 1:1। हम x के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। m हमारा रेशियो m की वैल्यू 1 है। x2 क्या हो जाएगा, जो x2 जो हो जाएगा हमारे q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जो हमारा हो जाएगा a इंटू 8 प्लस n हमारा हो जाएगा 1 और x1 हमारा हो जाएगा इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे 8 प्लस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 10 बाई 2 5 आ जाएगा। y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n 1 n2 निकालने y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 20 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू है हमारी 25 अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 अपॉन में 2 45 बाई 2 इट विल कम 22.5। तो स्टूडेंट्स m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5, 22.5। स्टूडेंट इसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो हमारा होता है x2 प्लस x1 अपॉन में 2। x2 कितना है देखिए 8 और x1 कितना है 2 अपॉन 2। जब मिड पॉइंट निकालना होता है तो हमें सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, x2 प्लस x1 बाई 2 करके भी हम निकाल सकते हैं 10 बाई 2 5। ऐसे ही y2 प्लस y1 अपॉन 2, y2 की वैल्यू 20 प्लस 25 बाई 2 45 बाई 2 इट विल कम 22.5। इस तरीके से भी हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ करके भी, जब रेशो 1:1 होता है तो हम मोस्टली मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज़ करेंगे, जो नीचे रेशो 1 + 1 2 हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। स्टूडेंट्स देखिए इसमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ए बी एक हमारा लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 10, बी के कोऑर्डिनेट्स 6 एंड -8। इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है -1, 6 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें मालूम नहीं है। हम लेट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। लेट इसको हमने मान लिया P। द पॉइंट P B dividing line AB in the ratio k:1। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें रेशियो निकालनी है, फाइंड द रेशियो। हम रेशियो को k:1 लेट कर लेते हैं। हमारा रेशियो k:1 हो गया। अभी हम अगर हमें p के पॉइंट्स निकालने तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, p के फॉर्मूले का x3 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। स्टूडेंट देखिए x3 की वैल्यू कितनी दी हुई है -1 इज इक्वल टू m हमारा k है, x2 हमारा कितना है 6 है, n हमारा 1 है, रेशियो जो दिया हुआ है, x1 हमारा -3 है अपॉन में k प्लस 1। सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -k -1 इज इक्वल टू 6k। इसको इसके संग सॉल्व करेंगे -3 आ जाएगा। लाइक टर्म्स को एक जगह करेंगे -k -6k इज इक्वल टू -3 प्लस 1। ये स्टूडेंट बन जाएगा -7k इज इक्वल टू -2। k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। तो हमारा रेशियो आ गया स्टूडेंट्स 2/7:1, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2:7। तो हमारा रेशियो आ गया 2:7। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा x एक्सिस है, एक लाइन को x एक्सिस डिवाइड कर रही है, ये x एक्सिस है। इस लाइन को इसके कोऑर्डिनेट्स है a और b, इसको मान लेते हैं 1, -5 और इसको मान लेते हैं -4, 5।
इसको एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट, इसको एक एक्सिस डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो इस पॉइंट को अगर हम P मानते हैं, इसको कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे x, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0। x की तो वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए x, 0। अभी हमें रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स। रेशियो को हम अगेन लेट कर लेंगे k:1। अगेन लेट द पॉइंट P divides AB in the ratio of k:1। P जो पॉइंट AB को P जो है k:1 में डिवाइड कर रहा है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड 0। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। m की वैल्यू हो जाएगी k और x2 की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 1 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में k प्लस 1। स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे हमें k और x दो वेरिएबल आ गया, तो ये इक्वेशन हमारी सॉल्व नहीं हो सकेगी, ये इक्वेशन हमारी सॉल्व नहीं हो सकेगी। इसलिए हम y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे जो होगी my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। y की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू m k, y2 हो जाएगा 5 प्लस n हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा -5, ये हो जाएगा k प्लस 1। k प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k -5, -5 को उधर ले जाएंगे तो 5k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट रेशियो आ जाएगी 1:1। रेशियो आ गई 1:1, मीन्स AK और PB जो AP और PB बराबर है, मीन्स AP इज इक्वल टू PB है। इसका मतलब P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, तो हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकलेंगी और लिखेंगे -4 प्लस -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, -3/2 इज इक्वल टू -1.5, -1.5 और y की वैल्यू इसमें स्टूडेंट 0 रहेगी, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3/2 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ 1, 2, 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, A B C and D। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 ऑर्डर में लेंगे, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। पैरेललोग्राम है, हमें मालूम है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू DC है एंड AD इज इक्वल टू BC है। अगर हम स्टूडेंट्स AB को लेंगे और DC को लेंगे तो इसमें x आ जाएगा, इसमें भी y आ जाएगा, दो वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे हम AD और BC को लेंगे तो इसमें भी x और y दो वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। क्या हमारे पास कोई दूसरी कंडीशन है? वहाँ पर दूसरी कंडीशन है कि डायगोनल्स के जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। पैरेललोग्राम के सिंस वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो DO इज इक्वल टू OB होगा, DO इज इक्वल टू OB होगा। O हमारा मिड पॉइंट हो गया DB का, O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। अब हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लेट OB x एंड y, O को हम x और y मान लेते हैं, तो x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, या मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो हमारा होगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2। x2 हमारा कितना है स्टूडेंट्स देखेंगे 4। सबसे पहले हम BD को कंसीडर कर रहे हैं, x2 हमारा 4 है प्लस x1 हमारा 3 हो जाएगा
अपॉन में 2, 7/2 या 3.5 आ गया। और स्टूडेंट्स अभी हम निकालेंगे y के कोऑर्डिनेट, जो होगा हमारा y2 + y1 अपॉन में 2 y + 5/2। तो हमारा इक्वेशन y के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हमारे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे y के कोऑर्डिनेट्स आ गए y + 5/2। अभी हमने डायगोनल कंसीडर किया था BD, अभी हम डायगोनल कंसीडर करेंगे AC। अगर हम डायगोनल AC कंसीडर करेंगे तो हमारे पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। तब हमारी x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, देखते हैं। x की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो इसमें आएगा x2 + x1 अपॉन में 2। x2 कितना हो जाएगा AC के लिए, x + 1/2, और y की वैल्यू हो जाएगी 6 + 2/2, दैट विल बी 8/2 = 4। देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से दो अलग अलग वैल्यूज आ गई, और y की भी दो अलग अलग वैल्यूज आ गई। हम इक्वेट कर लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास एक आ रही है 7/2 = x + 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 14 = 2x + 2। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 14 - 2 = 2x, और ये बन जाएगा 12/2 = x। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अभी y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, y + 5/2 = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y + 5 = 8 हो जाएगा, 8 - 5 हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। So let us see question number 7. Find the coordinates of a point A. हमें A के coordinates निकालने हैं। AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. So हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसमें AB एक डायमीटर है। A के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। O मान लीजिए सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। स्टूडेंट्स देखिए ये सेंटर है, सिंस O is the center of the circle, therefore AO = BO होगा। A और BO क्या होगा, 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। रेशो हमारा कितना आ जाएगा, 1:1। अभी स्टूडेंट्स हम x के कोऑर्डिनेट्स को x और y मान लेते हैं। अभी हमारे पास AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका O सेंटर है, मीन्स 1:1 में डिवाइड हो रहा है। हम इसमें हमारे O के कोऑर्डिनेट्स हमारे कैसे निकलेंगे, 2 = x2 + x1 अपॉन में 2। 2 = x2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 1 + x1 कितना हो जाएगा, x अपॉन में 2। ये 2 ये वाला स्टूडेंट्स O के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 है, तो हमने O की जगह 2, x की जगह 2 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 = 1 + x, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ गई 3। अभी y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -3 = y2 + y1 अपॉन में 2, -3 = y2 कितना हो जाएगा, 4 + y1 y हो जाएगा अपॉन में 2, -6 = 4 + y, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू -10 आ जाएगी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A हो जाएंगे 3, -10। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 रेस्पेक्टिवली, A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P सच दैट in figure 7.12 AP is equal to 3/7 of AB and P lines on the line segment AB. AB एक लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट्स हैं -2, -2, और इसके पॉइंट्स हैं 2, -4। AP P एक पॉइंट है AB पर, जिसमें AB और AP और AB का रिलेशनशिप वो बता रहा है, क्या है, AP = 3/7 ऑफ AB। AP जो है वो 3/7 ऑफ AB है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेट करते हैं, AB हमारा जो है वो 7 है।
हम ए बी की जगह 7 डालते हैं तो हमारा ए पी कितना आ जाएगा, निकालते हैं स्टूडेंट्स। 7 ए पी इज इक्वल टू 3 इंटू 7, तो ए पी आ जाएगा 3, ए पी हमारा 3 आ जाएगा। टोटल हमारा ए बी जो है वो 7 है, ए पी हमारा 3 है, तो हमारा बी पी कितना आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से समझिए क्या चीज़ है। हमें रेशियो दिया हुआ है ए पी और ए बी का। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ए पी अपॉन में ए बी उधर मल्टीप्लाई होता है कि डिवाइड हो जाएगा 3/7। तो ए पी अब इज टू ए बी जो है वो 3:7 है। ए पी इज टू ए बी जो है 3:7 है, तो हमारा पी बी कितना आ जाएगा, पी बी इज टू ए बी कितना आ जाएगा 4:7, और ए पी इज टू पी बी आ जाएगा 3:4। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास ए पी और पी बी का रेशियो निकल गया 3:4। 3:4 रेशियो आ गया। हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू होगी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। एम की वैल्यू होगी 3, x2 हो जाएगा 2, प्लस n की वैल्यू होगी 4, और x1 की वैल्यू होगी -2। 3 + 4 6 - 8 अपॉन में 7 -2/7। x की वैल्यू आ जाएगी -2/7। y की वैल्यू निकालेंगे my2 + ny1 अपॉन में m + n। m हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा -4, प्लस m की वैल्यू हो जाएगी 4, और y1 की वैल्यू हो जाएगी -2। 3 + 7 सॉल्व करेंगे, -12 - 8 अपॉन में -20/7। तो स्टूडेंट्स हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2/7 एंड -20/7। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक यही ट्विस्ट था रेशियो निकालने का, जो हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों डिफरेंट तरीके बताए। ये तरीका ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट्स देखिए, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 1 1 1 1 मान लेते हैं पी क्यू आर। इसका मतलब क्या है, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी। 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अगर हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम देखते हैं ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू होगा। ए क्यू और बी क्यू बराबर होंगे, therefore Q is the midpoint of AB। Q जो है हमारा AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x2 + x1 अपॉन में 2। x2 हमारा इसमें 2 है और x1 -2 है, अपॉन में 2 करेंगे 0/2, 0 आ जाएगा। Q के पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे 0, और y के लिए हम करेंगे y2 - y1 अपॉन में 2। y2 है हमारा 8 + 2/2 10/2, ये आ जाएगा 5। तो हमारे q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 5। जब हम ए क्यू देखते हैं, ए क्यू हमारा ए पी + पी क्यू से मिलकर बना है। क्या हम ए पी और पी क्यू को बराबर लिख सकते हैं? ए पी इज इक्वल टू पी क्यू। ए पी और पी क्यू बराबर होगा क्योंकि 1:1 का रेशियो है। 1:1 का रेशियो, therefore P is the midpoint of AQ। P मिड पॉइंट हो जाएगा AQ के। P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम मान लेते हैं x1 इज इक्वल टू, इधर हम x2 x1 ले सकते हैं, इसको हम x3 ले लेते हैं। x3 लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स ऐड हो जाएंगे, तो 0
plus minus 2 upon में 2 minus 2 by 2 it will become minus 1 और y3 निकल जाएगा स्टूडेंट्स 5 plus 2 by 2 7 by 2 is equal to 7 by 2। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1, 7 by 2। अभी स्टूडेंट्स हमें r के निकालने हैं। r को देखेंगे, r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। r जो है QB का मिड पॉइंट होगा, 1:1 का रेशियो है। इसके लिए हमारा x4 क्या हो जाएगा 2 plus 0 by 2 2 by 2 इज इक्वल टू, हम 2 और 0 को ऐड कर लेंगे, x2 plus x1 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा। हमारा y4 क्या आएगा 8 plus 5 by 2 13 by 2 इज इक्वल टू 13 by 2। तो हमारे r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, 13 by 2। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, 1, -2, -1 are taken in order। हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। सबसे पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं A, B, C, D। A की वैल्यू होगी 3, 0, B की होगी 4, 5, C की होगी -1, 4 एंड डी की होगी -2, -1। सो हमें इसका एरिया निकालना है। क्या हमें एरिया का फॉर्मूला मालूम है? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अगर हम दोनों डायगनल्स का प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। हम इसके लिए पहले BD निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जो होगा हमारा 4 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 4 इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर 36 + 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। इट विल बी 72। 72 के फैक्टर्स बना लेंगे। हमारा स्टूडेंट्स आ जाएगा 6√2। 6√2 आ जाएगा हमारा BD। अब स्टूडेंट्स हम निकाल लेंगे AC। AC निकालने के लिए भी हम वही ट्रिक करेंगे, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 16, इट विल बिकम 32। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा 4√2। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले में डालेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 D1 हमारा कितना है 6 इंटू √2 और AC D2 कितना है 4 इंटू √2। स्टूडेंट्स देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 2 से ये 3√2 इंटू 4√2 आ जाएगा। ये बन जाएगा 12 इंटू √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, ये 24 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। 24 square units is the area of the rhombus. With this we conclude exercise number 7.2 and chapter number 7 also. Thank you.